बच्चों, let's read a question and that is, what do you think is the significance of reproductive health in a society? एक ऐसी सोसाइटी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर है, जो जानती है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस सोसाइटी की सिग्निफिकेंस या उस सोसाइटी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस लोगों को पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो अवेयर होंगे यूज के बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। वो जानते होंगे कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स की इम्पोर्टेंस क्या है और उसका यूसेज क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा वो एडवांटेजेस जानते होंगे। वो एडवांटेजेस जानते होंगे स्मॉल फैमिली के, कि जो करंट ट्रेंड है, जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, जो कि थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, जो हमारे पुराने कल्चर में है कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, कंपैरेटिवली टू जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल हैं, वो ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं बेसिकली। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, जो अमाउंट ऑफ हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हमें यूटिलाइज़ करना होता है, वो कंपैरेटिवली लेस होती हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर स्टिल देयर, कितने लोग अभी भी हैं। इट्स अबाउट कि कौन से लोग हैं जो अब आएँगे, या फिर जैसे हम बात करते हैं यंग वन्स की, जो रिप्रोडक्शन है, इन चीज़ों के बारे में, कि उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में है। तो इसीलिए क्या है, स्मॉल फैमिली की इम्पोर्टेंस उन्हें पता है कि वी शुड बी अ, वी शुड हैव अ स्मॉल फैमिली, ताकि हम हर एक बच्चे को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए बर्थ कंट्रोल मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी बात, स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे मेथड की या फिर दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करें, तो वो अवेयर होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, जिन्हें हम एसटीडी भी कहते हैं। कि अगर हम एसटीडीज की बात करें, लाइक देयर आर वायरल एसटीडीज, देयर आर बैक्टीरियल एसटीडीज, प्रोटोजोन से भी एसटीडी होता है, तो वो अगर उस चीज के बारे में अवेयर हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। कि एसटीडी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इवन इन डेवलप्ड सोसाइटीज वहाँ पे भी ये इश्यूज हैं। तो अगर एक सोसाइटी जो इलिटरेट है, उनको जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड हाउ टू अवॉइड देम, वो ये भी जानते होंगे कि भाई ठीक है, अगर आपको डिज़ीज़ के बारे में पता है तो वो काफ़ी नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उसे कैसे अवॉइड करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे हमेशा कंसीडर करनी चाहिए, वो है पोस्ट नेटल केयर, जो कि हमारी कंट्री में आफ्टर द, और वी कैन से आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बहुत लोग अवेयर नहीं थे इस चीज़ के बारे में कि आफ्टर द प्रेगनेंसी क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इन दोनों की केयर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर द प्रेगनेंसी। और उस चीज़ की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और आज के करंट टाइम में है हमारे यहाँ, और भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिप्रोडक्शन के टाइम एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसमें अगर हम बात करें, लाइक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी एमएमआर, जो मदर से रिलेटेड थी, और आईएमआर। एमएमआर का मतलब है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और आईएमआर का मतलब है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी जो डेथ रेट है बेसिकली। मोर्टालिटी का मतलब डेथ। तो वो बहुत हाई था उस टाइम, कि हो सकता था बहुत सारे जो मदर्स थी, वो उनकी केयर नहीं की गई आफ्टर द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। या बहुत सारे चाइल्ड थे जो क्या हो गए, अंडर डेवलप्ड बॉर्न हुए, या फिर केयर नहीं की गई, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो पोस्ट नेटल केयर और इवन प्री नेटल केयर, दोनों चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है उन लोगों में, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे सोसाइटी जो अवेयर है उसके बारे में रहते हैं उसमें। और अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आ जाएँ यहाँ पे, कि भाई लास्ट पॉइंट क्या है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे पास अल्टीमेटली एक ऐसी सोसाइटी निकलेगी, जो मेल और फीमेल के डिफरेंस को बिकॉज़ ऑफ द जेंडर फिनिश कर देगी। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी, द क्वालिटीज़ दैट दे हैव। यानी हमारे पास जो करंट सोसाइटी में है, जो कि अभी भी है बहुत ज़्यादा, कि हम एक डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं एक मेल और फीमेल में, वो नहीं है।
क्योंकि हम जानते रहेंगे कि एक मेल के लिए क्या डिफिकल्टी एज अ मेल और एक फीमेल के लिए क्या डिफिकल्टीज एज अ फीमेल। हम किसी को सप्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द जेंडर। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने बॉडी के बारे में बात करनी है, आपने उसके सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करनी है, आपने उसके मेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकल या फिर हम कहें एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि आप उसको मेंटल एस्पेक्ट से भी देखिए, आप उसको सोशल एस्पेक्ट से भी देखिए। और इसीलिए हम यहाँ पे जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए सोशल एस्पेक्ट है। जब हम पोस्ट नेटल केयर की बात करते हैं तो ये एक मेंटल एस्पेक्ट है कि सिखाना है हमें लोगों को कि क्या-क्या करना है। अगर एसटीडी और बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं तो ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है एक अच्छी सोसाइटी में, और उसमें जो लोग उससे अवेयर होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है। क्या? बर्थ कंट्रोल मेथड का यूसेज, एसटीडी की नॉलेज और कैसे उसको अवॉइड करते हैं, पोस्ट नेटल केयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।